आंखें झुका लेने से क्या होगा। एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में ही एक छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुंदर युवती नदी पार करने के लिए खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है और क्या पता गहरी और खतरनाक हो। ये तो बड़ी तेज धार है। बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह पार होना चाहती है, हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाता है। उसने सोचा इस बात में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन युवक सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा था। वह युवती से पूछता है कि क्या कारण है, सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। तो युवती कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, पानी में उतरते हुए मैं घबराती हूँ, मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक सन्यासी उसे कंधे पर बैठा लेता है। बूढ़ा सन्यासी उस पार पहुँच गया, तब उसे याद आता है कि मेरे पीछे एक युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में न पड़ जाए। लौटकर देखता है तो उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं आता। वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार करा रहा है। बूढ़ा तो आग से जल भुन गया। युवक सन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया और फिर दोनों सन्यासी चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक कोई बात नहीं हुई। 2 मील जाने के बाद बूढ़े की बर्दाश्त से पार हो गया और उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ, मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बिठाया? उस युवक ने जो कहा वह याद रखना। आप बहुत थक गए होंगे, मैं युवती को नदी के तट पर ही उतार आया था, आप अभी कंधे पर ही बिठाए हुए हैं। आप बहुत थक गए होंगे, बात आई और गई भी हो गई, अभी तक आप भूले नहीं। जिसको तुम महात्मा कहते हो वह आंख तो झुका लेगा, लेकिन आंख झुका लेने से कहीं वासनाएं समाप्त होती हैं? आंख फोड़ भी लो तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। आंखों पर पट्टियां बांध लो तो भी वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? तुम क्या सोचते हो, अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को इतनी वासना होती है जितनी तुमको, शायद उसे थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उस बेचारे के पास उपाय भी नहीं, असहाय है, वह तड़पता है, उसके भीतर भी प्रबल आकांक्षा है, प्रबल वेग है। तो आंख बंद कर लेने से या आंख झुका लेने से क्या होगा? तो दोस्तों, ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देती है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप इस कहानी को पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।